प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ इसके पहले के जो भी हमने व्याकरण से संबंधित वीडियो मैंने आपको भेजे थे, आपने उसको देखा होगा और उससे संबंधित आपने अभ्यास भी किया होगा। तो आज हम हिंदी व्याकरण में एक नया विषय लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई बच्चों। तो आज का हमारा विषय है व्याकरण में अव्यय। हाँ बच्चों, आज हम अव्यय के संबंध में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं शब्द भेद की। वर्णों के समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के कई प्रकार होते हैं। आज हम प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में जानेंगे। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन शब्दों का रूप परिवर्तित होता रहता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। सामान्य रूप से इसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के शब्द आते हैं, जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर परिवर्तन होता है, इसलिए इसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे एक लड़का धीरे धीरे चल रहा है, एक लड़की धीरे धीरे चल रही है, कुछ लड़के धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत सी लड़कियां धीरे धीरे चल रही हैं, हम धीरे धीरे चलेंगे, मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। अव्यय। अब हम देखते हैं बच्चों अव्यय की परिभाषा। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता उसे अव्यय कहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि। बच्चों अब हम देखेंगे अव्यय के भेद। अव्यय के 4 भेद होते हैं बच्चों। अब हम एक एक करके उन भेदों के नाम की जानकारी करेंगे, जिसमें से पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम उनमें से एक एक की परिभाषा देखेंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ, तेज, अब, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, बहुत, जल्दी, अचानक आदि शब्द आते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण भी देखेंगे कि ये किस तरह से प्रयोग होता है। अव्यय का प्रयोग। वह यहाँ से चला गया, घोड़ा तेज दौड़ता है, अब पढ़ना बंद करो, बच्चे धीरे धीरे चल रहे थे, सुधा प्रतिदिन पढ़ती है, सुमन सुंदर लिखती है, मैं बहुत थक गया हूँ, बेटा जल्दी आओ, अचानक से सांप आ गया। तो बच्चों ये जितने भी वाक्य दिए हैं और ये जो लाल अक्षर में मोटे अक्षरों में आपको जो शब्द दिख रहे हैं, जैसे यहाँ, तेज, अब, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, बहुत, जल्दी, अचानक, ये सारे शब्द क्रिया विशेषण अव्यय हैं। अब हम इसके दूसरे प्रकार की ओर चलते हैं।
जो है संबंध बोधक अव्यय। जिन अव्यय शब्दों के कारण संज्ञा के बाद आने पर दूसरे शब्दों से उसका संबंध बताते हैं, उन शब्दों को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। संबंध बोधक अव्यय में का, के, की, रा, रे, री, सा, से, सी की विभक्ति भी आती है। जैसे तक, समीप, बिना, पहले, साथ, भरोसे, सामने, बाद आदि शब्द आते हैं। अब हम अव्यय का प्रयोग देखेंगे। मैं विद्यालय तक गया, स्कूल के समीप मैदान है, धन के बिना व्यवसाय चलाना कठिन है। मैं पूजा से पहले स्नान करता हूँ, उसका साथ छोड़ दीजिए। सुशील के भरोसे यह काम बिगड़ गया। मैंने घर के सामने कुछ पेड़ लगाए हैं। राम भोजन के बाद जाएगा। तो बच्चों, इस सभी वाक्यों में जो पीले रंग के शब्द हैं आप देख रहे हैं, वो सभी संबंध बोधक अव्यय हैं। अब हम चलते हैं इसके तीसरे प्रकार की ओर। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इन्हें योजक भी कहा जाता है। ये शब्द दो वाक्यों को परस्पर जोड़ते हैं। जैसे और, परंतु, की, लेकिन, या, इसलिए, तो आदि शब्द आते हैं। अब इसका हम प्रयोग देखेंगे बच्चों। आप देखिए, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे। मंजुला पढ़ने में तो तेज है परंतु शरीर से कमज़ोर है। तुम जाओगे कि मैं जाऊं? मैं पटना आना चाहता था लेकिन आ न सका। तुम जाओगे या वह जाएगा? सुनील निकम्मा है इसलिए सब उससे घृणा करते हैं। यदि तुम मेहनत करते तो अवश्य सफल हो जाते। बच्चों, इस ऊपर के जितने भी वाक्य हैं उसमें जो लाल अक्षर के शब्द हैं जैसे और, परंतु, की, लेकिन, या, इसलिए, तो ये सारे शब्द दूसरे वाक्य को जोड़ने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अब हम चलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, इसके चौथे प्रकार की ओर। विस्मयादि बोधक अव्यय जिन अव्यय शब्दों से हर्ष, शोक, विस्मय, ग्लानि, लज्जा, दुख, आश्चर्य आदि के भाव का पता चलता है उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। इनका संबंध किसी पद से नहीं होता, इसे घोतक भी कहा जाता है। विस्मयादि बोधक अव्यय में इस प्रकार, जिस तरह से आपको चिन्ह दिखाया गया है आप स्क्रीन पर देखिए, इस तरह का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे वाह, हाय, आह, अरे, छी छी, आहा आदि शब्द आते हैं। अव्यय का प्रयोग। वाह, क्या बात है। हाय, वह चल बसा। आह, क्या स्वाद है। अरे, तुम यहाँ कैसे। छी छी, यह गंदगी। आहा, क्या मौसम है। बच्चों, ऊपर के जितने भी आप वाक्य देख रहे हैं उनमें वाह, हाय, आहा, अरे, छी छी, आहा ये सारे शब्द हमारे मन के भावों को व्यक्त करते हैं। कभी कभी ये शोक के हैं तो कहीं कहीं खुशी के भी हैं। तो इस तरह जहाँ कहीं भी ये शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। ठीक है बच्चों, अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी